हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शिड़ा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा। जैसा कि आपको पता है कि समावेशी में आपके 50 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 15 नंबर जिसमें से आपको 15 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू हर क्लास लेते हो तो समावेशी में आपका 15 में से 15 आना कन्फर्म है। तो जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चंस आपके समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं हर नए क्वेश्चंस को, हर पुराने क्वेश्चंस को ऐड करूँगा, और जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला आपका है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। वर्तमान में यानी इस टाइम निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है। विशेष शिक्षा या फिर समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा। बताइए इसमें से आपका क्या होगा। दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। प्रतिभाशाली बालक या फिर मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या उपयुक्त सभी। बताइए इन तीनों में से आपका कौन सा होगा। तो विशिष्ट बालक, जो आपके विशिष्ट बालक होते हैं, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक, दोस्तों ये आपके तीनों आते हैं, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। द वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा यहाँ पे आपका है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत इन चारों में से आपका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, दूसरों के साथ लड़ना, ठीक है, दूसरों के साथ लड़ना यह आपका प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत नहीं आएगा। यह आएगा आपका बदमाश बच्चों में। ओके दोस्तों, जो बच्चे दूसरों के साथ लड़ते हैं वह आपका बदमाश बच्चों में आएगा, कभी भी आपका यह नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समावेशी बालक समूह बनाते हैं। जो दोस्तों समावेशी बालक होते हैं वो समूह किस तरह बनाते हैं। समांगी, असमांगी, विषमांगी या उपयुक्त सभी। बताइए इसमें से क्या होगा आपका। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा विषमांगी। ओके दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके समावेशी में आएंगे और आपको हर क्वेश्चंस को लगाना होगा, हर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना होगा। अब यहाँ पे आपका पांचवा है, विकसित बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर। दोस्तों बिल्कुल गलत, ये आपका बिल्कुल गलत। सरकार पर निर्भर, दोस्तों ये भी आपका गलत है। आत्मनिर्भर, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बस केवल आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को समझना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवां आपका है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें आपका हो जाएगा अमेरिका या ब्रिटेन, भारत या पाकिस्तान, रूस एवं फ्रांस में, जापान एवं चीन में। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा अमेरिका एवं ब्रिटेन, यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां आपका है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा किस तरह होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, विशेष विद्यालयों में यह आपका गलत है। अगर आप विशेष विद्यालयों में करोगे तो दोस्तों वह आपका समावेशी में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपका विशेष विद्यालय में शिक्षा नहीं होगी। विद्यालय में विशेष बालकों के साथ, दोस्तों ये भी आपका गलत होगा। ये भी कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा औरों से अलग। ओके दोस्तों, समान बालकों के साथ, दोस्तों
जहाँ पर आपको दिख जाए समान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लो कोई भी बालक लंगड़ा है, लूला है दोस्तों, कोई भी अगर उसके अंदर दोष है, अगर आप उस बालक को समान बच्चों के साथ उसके हिसाब से, सबके हिसाब से आप आगे बढ़ते हो, बच्चों को समझाते हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बालक का पढ़ने का भी मन कहेगा। अगर दोस्तों मान लो कुछ बच्चों के किट भी आते हैं, अगर आप बच्चों के अनुसार उन्हें किट से पढ़ाओगे तो बालक के समझ में और अधिक आएगा और बच्चों का भी पढ़ने का मन कहेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 8वां क्वेश्चन, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? इसमें आपका क्या होगा? अब यहाँ पर विशेष की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? विशेष की बात की जा रही है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा शैक्षिक कार्यक्रम से, आपका हो जाएगा शैक्षिक कार्यक्रम से दोस्तों, मेहनती, पिछड़ी, इसे दोस्तों आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा शैक्षिक कार्यक्रम से, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 9वां, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। इसमें आपका क्या होगा? औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, या फिर समस्यात्मक बालक से, या उपयुक्त सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। आपको प्रश्नों को एक बार दो बार पढ़ना है दोस्तों। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे आपके लिए बहुत होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा औसत बालक से, ठीक है। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन, ये सब चीज़ें आपके 2-2 घंटे को होती हैं। लेकिन अदर आपके विषय जो होते हैं, आपका हो गया कंप्यूटर, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ये सब आपके 1-1 घंटे के होते हैं। दोस्तों इसमें आपको 2 घंटा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग तो करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मानदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए दोस्तों, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके रुचि, ओके दोस्तों, उनके रुचि के अनुसार एवं उनके अंदर आपको अभिप्रेरणा भी जगाना है, यानी दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। तभी ऐसे बच्चे पढ़ेंगे और उनका पढ़ने में भी मन लगेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, अपवंचित बालकों के प्रकार होते हैं। अपवंचित बालकों के कितने प्रकार होते हैं? अपवंचित बालकों के दोस्तों सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित, ये तीनों आपके होते हैं, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। 6 से 14 वर्ष 14 आयु के बच्चों के नियमित उपस्थिति दोस्तों या तो आपका होगा नहीं, या फिर 14 से 18। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका सबसे सटीक आंसर होगा सा वाला, ठीक है। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि किन बच्चों से संबंधित है? ब्रेन लिपि किन बच्चों से संबंधित है? दोस्तों जहाँ आपको ब्रेन लिपि दिख जाए, ब्रेन लिपि का निर्माण किसने किया था ये भी आपसे आ जाएगा, तो आपको लिखना है लुइस ब्रेन ने। इसमें आपका आ जाएगा दृष्टि बाधित बच्चों के, ओके दोस्तों। आपका ना मुख से मतलब है, ना आपका मतलब है प्रतिभाशाली से, ना अस्थि से, आपको जाएगा दृष्टि बाधित, ठीक है। आपका सा वाला यानी आपका दोस्तों नंबर 2, आपका नंबर 3 यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एलेक्सिया, देखिए दोस्तों, देखिए एलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया,
उसके बाद आपका अफेक्सिया, ये सब चीज़ें आपके विकार के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ये आपका अलेक्सिया है, अलेक्सिया किस विकार से संबंधित है। अक्षमता बोल लो या आप उसे विकार बोल लो, बात एक ही है। तो अलेक्सिया आपका पढ़ने की अक्षमता से है। किससे है? पढ़ने की अक्षमता से है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपका है शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर शारीरिक रूप से अक्षम की बात कही गई है, तो इसमें आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित है। अगर बच्चों के हाथों में कोई भी विकार, कोई भी अक्षमता या फिर कोई भी दोष होगा तो बच्चों में कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया देखने को मिल जाएगा, यानी आपका 15वें का आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन है। 16वां आपका है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित होती है? मंडल स्तर पर, प्रदेश, जिले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मंडलीय मनोविज्ञान आपका मंडल स्तर पर होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा मंडल स्तर पर, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ईसी का पूरा नाम क्या है? ओके दोस्तों, ईसी का पूरा नाम क्या है? विशिष्ट बच्चों के केंद्र का है या फिर विशिष्ट बच्चों के विद्यालय का है? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका विशिष्ट बच्चों के शिक्षा के केंद्र का है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन से, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य आपके क्या हैं? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य और उपयुक्त सभी। तो ये इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां क्वेश्चन से, दृष्टिबाधित के लिए लिपि कौन सी है? दृष्टिबाधित लिपि के लिए दोस्तों आपका कौन सा होगा? आपका हिंदी लिपि भी होगा नहीं, आपका ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा ब्रेन लिपि। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे घुमा घुमा कर पूछ लेगा और आपको इसका सटीक आंसर भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन से, वाणी बाधित बालकों का संबंध किससे होता है? वाणी बाधित बालकों का संबंध दोस्तों किससे होता है? ये तो हो गया आपका सुनने से, भाषा से दोस्तों, अधिगम से। इसमें से आपका कौन सा होगा? आपसे ये पूछा गया है। तो आपका दोस्तों लेकर आएगा तीनों में आपका हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों आपके हो जाएंगे वाणी बाधित बालकों के संबंध में। ये तीनों प्रकार के दोष आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चंस। भाषा का कौशल क्या होता है? बोलना, पढ़ना, लिखना या उपयुक्त सभी। भाषा के कौशल की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसमें आपका क्या होगा? तो पढ़ना, बोलना, लिखना, ये आपके तीनों दोस्तों हो जाएगा। LSRW का नाम आप लोग सुने होंगे। अगर आप LSRW आपको पता है तो भाषा के कौशल कितने होते हैं आपको मालूम हो जाएगा। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा 2/20, यानी आपका दा वाला चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सबसे नया क्वेश्चन, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे। मनोविज्ञान शाला, यहाँ पे आपका लिखा है डिक वाला, यहाँ आप लिखिए डिक शाला, ये आपका गलत है। यहाँ आप लिखिए शाला। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
किसके द्वारा की गई थी, आपको ये बताना है। तो इसमें आपके हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव स्मृति द्वारा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 24 क्वेश्चन से। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरी होता है, इसमें आपका क्या होगा? 5 से 10 फीट, 20 से 70 फीट। दोस्तों ये देखिए आपका देखने की दूरी है, ये आपकी देखने की दूरी है 10 से 15 फीट या 15 से 20 फीट। इसमें से आपका क्या होगा? ये आपके देखने वाली चीज़ है, इसमें आपका हो जाएगा 20 से 70 फीट। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 यहाँ पे आपका है कम असरों संबंधित बच्चों की डेसिबल स्तर क्या है, यानी जो बच्चे कम सुनते हैं उनका डेसिबल स्तर क्या होता है? 20 से 40, 30 से 15 या 35 से 51 या 20 से 15। इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों कम तो होगा नहीं, ठीक, कम तो होगा नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा 35 से 51 डेसिबल। कितना होगा? आपका हो जाएगा 35 से 51 डेसिबल। तो यहाँ आप लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गंभीर श्रवणबाधित बच्चों की डेसिबल स्तर क्या होती है? डेसिबल स्तर यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपका था कम, देखिए यहाँ पे आपका था कम और यहाँ पर आपका आ गया अधिक। ठीक है, आपके ऐसे क्वेश्चंस बनाकर घुमा के पूछ लिया जाएगा। गंभीर की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों बा वाला। ठीक है दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाक दोष के प्रकार, वाक दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वाक दोष आपके 6 प्रकार के होते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। वाक दोष आपके 6 प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों मान लो पूछ लिया आपसे एक नंबर में कि वाक दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 6 प्रकार ही टिक करना होगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है 28 श्रवणबाधित के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल, बुद्धिबाधित या फिर शैक्षिक उपलब्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा डेसिबल। ठीक है दोस्तों, डेसिबल में हम लोग नापते हैं, ठीक है, इसका आधार आपका डेसिबल होता है। तो आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पूर्ण श्रवणबाधित बच्चों की बाधित का प्रतिशत होता है। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों आपसे अजीब टाइप का क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस को उलट के पलट के चीर के फाड़ के तब यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा 100%। और नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? मंदबुद्धि। जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उसके पास कोई दिमाग नहीं होता है। अगर उसको अच्छा वातावरण, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा तो वह मंदबुद्धि का हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए? तो आप लोग वीडियो को कमेंट करिए और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और जो हमारे भाई बहन नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।